आज से 10 साल पहले उन्होंने, चितले डेयरी ने ये डिसाइड किया कि हमें कॉस्ट ऑडिट उन्होंने किया कि अगर चितले डेयरी को प्रॉफिटेबल बनाना है तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट है जिसके ऊपर उन्होंने कॉस्ट सेविंग करनी है जिससे वो प्रॉफिटेबल होगा। तब उनको ये पता चला कि चितले डेयरी में, तब मेरे ख्याल से उनका कुछ 4 या 5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन था। आज से 6 या 7 साल पहले या 5 साल पहले उनका 4 या 5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन था, और उसके लिए उनके यहाँ पे जितने भी ट्रक थे वो दिन में करीबन 12,000 किलोमीटर जाते थे। तो इसका मतलब सुबह जाएंगे, दूध कलेक्ट करके वापस आएंगे, शाम को फिर से जाएंगे, दूध कलेक्ट करके वापस आएंगे, और इन बिटवीन सम ट्रक्स आर गोइंग फॉर डिलीवरी ऑफ दिस मिल्क टू द सिटीज। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि 5 लाख लीटर के लिए अगर 12,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हमें 10 लाख लीटर पे जाना है तो 24,000 किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द सिंपल कैलकुलेशन इज दैट, बट दिस इज व्हाट दे हैव नॉट डन। उन्होंने सबसे पहले जब इसमें ये किया तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमें जेनेटिक्स का यूज करना चाहिए, और साथ में उन्होंने 2017 से सेक्स सीमेन का यूज करना शुरू किया। तो उनका जो मिल्क शेड है, उनके जो एआईटीज है और उनके जो फार्मर्स है जो उनके यहाँ पे दूध डालते हैं, उनके यहाँ पे सबसे अच्छा जेनेटिक्स और सबसे अच्छा सेक्स सीमेन देना शुरू किया। तो फार्मर के यहाँ क्या हो गया कि पहले 50% मेल 50% फीमेल आते थे, अभी ज्यादा से ज्यादा फीमेल आना शुरू हो गया। और जो भी फीमेल आ रहे हैं, पहले सिर्फ 20% ग्रोथ या 15% ग्रोथ होती थी मिल्क में, अभी वही ग्रोथ जो है 60-65% ग्रोथ उनको देखने को मिली है मिल्क प्रोडक्शन में फार्मर के यहाँ पे। अभी उनका जो मिल्क कलेक्शन है जो 10 लाख लीटर है, उसके लिए उनको 10,000 या 12,000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। वो अभी 8,000 किलोमीटर ही उनके हर दिन उनके ट्रक्स जाते हैं और 10 लाख लीटर दूध कलेक्ट करके आ जाते हैं। तो क्या हुआ है कि छोटे एरिया में उसी फार्मर का प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो डेयरी की रिक्वायरमेंट थी उस छोटे एरिया से ही फुलफिल होना शुरू हो गया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल में जो एंटिसिपेशन था कि 10 लाख के लिए 15,000 या 18,000 या 20,000 किलोमीटर रोज ट्रक जाएंगे, ज्यादा ट्रक खरीदने पड़ेंगे, ज्यादा डीजल लगेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीजल का कॉस्ट बढ़ा, लेकिन ट्रक का रनिंग कम हो गया। और रनिंग कम होने की वजह से डेयरी का जो कॉस्टिंग था टुवर्ड्स द डीजल कंजम्पशन, व्हीकल ऑपरेशन, उसका वो कम हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, और क्वालिटी मिल्क जो है वो स्मॉलर एरिया से मिलना शुरू हो गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है प्लानिंग का, जिसमें हर एक डेयरी सोच सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक डेयरी ने प्लान किया कि हमें आइसक्रीम प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन अगर आइसक्रीम प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर मिल्क ही अवेलेबल नहीं है तो वो टारगेट कभी फुलफिल नहीं होगा। उसका प्लानिंग 3 साल पहले शुरू होना चाहिए, 4 साल पहले शुरू होना चाहिए। अगर किसी ने सोचा कि मुझे चीज प्रोडक्शन करना है, इंडिया में जो चीज इंडस्ट्री बढ़ रही है, फास्ट फूड बढ़ रहा है, चीज का सप्लाई मुझे करना है, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट को बंद करके मुझे इंडियन ही चीज देना है, तो आपको फिर मोर प्रोटीन लगेगा। तो आप ऐसे बुल का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा प्रोटीन है, और आपके फार्मर्स को अगर वो लेते हैं या फिर डायरेक्टली आप खुद जाके ऐसा ही सीमेन इंसेमिनेट करो जिससे ज्यादा प्रोटीन वाले प्रोजेनिस वहां पे डेवलप होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, 1% या 2% ही ग्रोथ होगी, लेकिन वो जब जैसा गोकुल है, गोकुल कोल्हापुर की है, अगर उनके यहाँ पे 30 या 40 लाख लीटर दूध मैनेज करते हैं, उसमें 1% इंक्रीज इन अ फैट इज अ बिग नंबर, उनका पूरा टारगेट अचीव हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो हम ब्रीडिंग के माध्यम से बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका ये एक एग्जाम्पल है।